ओम नमः शिवाय। आज अभी हम बात करेंगे लोह सिद्धि और पागलपन। अभी आप ये सोचोगे कि ये पागलपन यानी क्या है। एक बार हमारे फ्रेंड से बात हुआ तो उसने बोला यहाँ पे एक पागलम बाबा करके है, तो हम उससे मिलने चले गए थे। अभी हुआ ऐसा कि मैं अपने आप ही चला गया था। अभी 4-5 घंटे बाइक चला के गया और उसका गाड़ी से उठने का टाइम और हमारा जाने का टाइम, मुझे देखा, वेलकम हुआ, हमने भी वेलकम किया आँखों से। और वो खड़े हो गए और बोले अच्छा कुछ काम था। मैंने बोला कुछ काम नहीं है। तो बोले मेरा विश्राम का टाइम है, मैं निकलूँ। मैंने कहा हाँ निकलो, कोई बात नहीं। और मैं तुरंत उधर से आ गया, 8-9 घंटे की थकान मिला के। अच्छा, यहाँ पे मैं क्या कहना चाहता हूँ, हालांकि टॉपिक अलग है और ये बीच में एक बात याद आ गई तो बता दी कि जब कोई भी वाइब्रेशंस, यहाँ पे वाइब्रेशंस की बात आती है, एक ख़ास प्रकार का खिंचाव होता है हमें, तो हम उस जगह पे खींचे हुए चले जाते हैं। से फॉर एग्ज़ाम्पल आपके साथ भी बहुत बार हुआ होगा कि कई जगह पे आपको जाना है और कहीं और जगह पे पहुंच गए। कोई और बात के लिए आप इकट्ठा हुए थे और कोई और ही टॉपिक छेड़ गया और उसके अंदर आपको बहुत आश्चर्यचकित करने वाली बातें सुनने मिली। ठीक है, ऐसा बहुत बार n नंबर ऑफ़ टाइम अनुभूति दोनों ही रहती है, जो हमें ज़िंदगी भर याद रहती है। इसी टॉपिक को ध्यान में रख के हमने इसको लोह सिद्धि में भी देखा पाया। जो भी लोग नए सीखे हैं या पुराने हैं, उनमें एक आम सी दिक्कत मैंने पाई है। वो क्या बोलते हुए, उसमें आप भी आ गए, मैं भी आ गया। उसमें हमने क्या बोलते हुए पाया पता है, बस पहुंच गया हूँ, बस एक थोड़ा सा दिक्कत है बस। ये एक अपना यूनिवर्सल डायलॉग है। ये सब हम पागलों की श्रेणी में ही आते हैं, पर उससे भी ज़्यादा हमने पागल लोग देखे हैं। से फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने कोई एक एक्सपेरिमेंट किया, ठीक है, और वो एक्सपेरिमेंट होने के बाद वही अपना जो पुरानी स्टाइल है, एक डायलॉग है पता है ना, रहता बैठा कि नहीं। तो ये अपने अंदर ये कई जो यूनिवर्सल वर्ड जो अपने में समा गए हैं, रहता बैठना, बाकी सब तो आपने सुना है, तो बार बार बोर नहीं करूँगा। तो मेरे एक मित्र है, उसके बारे में यहाँ पे बात करने का मन कर रहा है। बहुत कुछ है, ज़रा उसको आप ध्यान से सुनिएगा, नहीं समझ आए तो 2-3 बार सुनिएगा, ठीक है। वो एक को गुरु बोलते थे, ठीक है। बोले हाँ हमारा गुरु था, वो दाल चावल दोनों बनाते हैं, मैंने अपने खुद हाथों से जाके बेचा है। अभी मेरा मित्र है, बहुत लंबे समय से उसको जानता हूँ, तो चलो मैंने उसकी बात पे भरोसा कर लिया। मैंने ये बोला उसको कि तुमने अपने आँखों से देखा है बनते हुए और तुमने वही चीज़ अपने हाथों से जाके बेची है, ठीक है, तो क्या तुमको सिखाया नहीं? तो बोले ना यार वो नहीं सिखाया। मैंने कहा चलो ठीक है। वो बोले अपने बच्चे को भी नहीं सिखाया। मैंने कहा चलो ठीक है, उसमें भी हम अभी कमेंट नहीं करते हैं, ठीक है। अभी तो मैं जो कहना चाहता हूँ पागलपंथी की बात उस पर रहते हैं, ठीक है। तो मैंने चलो ठीक है कोई बात नहीं, पर जब तुम मेरे इतने करीब के दोस्त हो और ये तो बोलो कि भाई क्या क्या मटेरियल लेता था और क्या क्या मटेरियल डालता था। मुझे पता है कि वो जो मेन मटेरियल है वो बिल्कुल गुरु ने तुम्हारे सामने नहीं दिखाई है, इसलिए तुम नहीं जानते हो। पर जो कुछ भी तुम्हारे आँख के सामने, बोले नहीं नहीं मेरे हाथों से भी करवाया। मैंने कहा अच्छा, तो जो तेरे हाथों से करवाया है वो याद करके बता। तो जैसे उससे मैंने करोड़ों रुपए की मिलकत मांग ली हो ना, 7 पीढ़ी की, ऐसा उसका एक्शन रिएक्शन हो गया, ठीक है। चलो ठीक है कोई बात नहीं। उसका एक ये दिक्कत था कि जब भी कोई एक्सपेरिमेंट करके हम उसको देते थे तो वो बोलते थे मैं चेक करता हूँ। वो चेक करेगा, 2-3 दिन बाद मैं पूछता हूँ कि भाई क्या होता। हाँ हाँ रेठा बेटा। अच्छा, मैंने कहा रेता बेटा? बोले हाँ हाँ बेटा। मैंने कहा फिर क्या किया? तो बस देख लिया रेता बेटा। अरे भाई बेटा है रेता, फिर आगे क्या किया? नहीं रेता बेटा है। आपको भी हंसी आ गई होगी। तो इसको हम पागल बोलते हैं, ठीक है। कितनी पागलपंथी। इसलिए बोलता हूँ कि शरीर, समय और पैसे की बर्बादी ना करें। अगर ऐसी कोई आपके अंदर भी कोई लक्षण दिखने लगे हैं तो तुरंत ही आप ये जो हम करने बैठे हैं ना वो सब छोड़ के अपना जो काम है संसारिक उसमें लग जाइए। अच्छा, एक बात ये हो गई। दूसरी बात आपने ये भी नोट की होगी कि
किसी को जब आप पूछने जाते हो तो आपने देखा होगा तो आपका गुरु बन जाएगा। जैसे वो हर रोज़ का 2-5 किलो बनाता हो ना, ऐसी बात करने को शुरू हो जाएगा। ठीक है, तो ये भी एक पागल की श्रेणी में आता है। उसको कुछ भी नहीं आता है, पर अगर गलती से आपने पूछ लिया तो बताने का तो भूल जाओ। वो आपका गुरु है ना, ऐसे काम करके आपसे काम निकलवा लेगा और आपको चीट करके चला जाएगा। तो वो भी एक पागलों की श्रेणी में आता है। तीसरी बात, ये मैं इस बार पागल पागल क्यों बोल रहा हूँ और स्वर्ण सिद्धि क्या है? क्योंकि हम स्वर्ण सिद्धि पाने के लिए पागलों की तरह काम कर रहे हैं। इसमें हम सोचते नहीं है, समझते नहीं है। यही हमारा और आपका दिक्कत है। ये कोई ऐसी क्रिया नहीं है जो इजीली आ जाए, और इतनी ही सरल और सहज क्रिया है। मैंने आगे भी वीडियो में बताया कि जो साधु संत सही में थे, या कोई भी साधु हो, वो उसके पास क्या होता है, हवन, चिमटा, लकड़ी और ये कमंडल, वो कैसे बना लेते हैं। अभी यहाँ पे कई लोगों ने कमेंट करने वालों ने तो इतना कमेंट किया कि भाई जितना बाल है उतनी प्रक्रिया है। तो मैं वही तो कहना चाहता हूँ कि मैं आपकी बात को क्रॉस नहीं कर रहा हूँ। 1 लाख प्रक्रिया से दाल चावल बनता है, मान लिया आपकी बात सही है, हम कोई क्रॉस नहीं करते। कुमार ज्ञान किसी की बात को काटता नहीं है, ना ही टीका करता है। वो आपको एक सीधा साधा सरल रास्ता बनाने की कोशिश करता है। ठीक है, सपोज़ करो 1 लाख रास्ते से दाल चावल बनता है, आपने कौन सा रास्ता चुना है? ये हमारी दिक्कत है। ये भी एक पागलपन है। अभी एक फॉर्मूला आ गया कि जस्ता लो, इसको प्रेसा करो, लग जाएंगे उसके पीछे। फिर और एक फॉर्मूला आ जाएगा, शीशा लो, वो हो गया। और कोई शाने लोग होते हैं वो क्या करते हैं पता है, गुरु जी का बताया हुआ पक्का नुस्खा। एक बार मैं जंगल में गया था, वहाँ से शुरू करेगा और फिर आपको शीशे के पीछे लगा देगा। जैसे आप उसके पीछे लगोगे तो बोलेगा ये शीशा नहीं वो शीशा, वो शीशा नहीं वो शीशा, करके आपको पागल कर देगा। अभी आप उसमें निकल गए तो फिर वो आपको कैसे करेंगे, बोलेंगे ये जड़ी बूटी हमारे गुरु ने ली थी और वो जड़ी बूटी से उसने मेरे सामने बना दिया। आप कहीं न कहीं जगह पे हर रोज़ आप नोट और पेन लेके बैठो, कितनी बाल पागल बन रहे, क्यों बन रहे हो बताओगे मुझे आप? कुमार ज्ञान का एक ही मकसद है, मतलब एक ही टारगेट है कि जो भी आप करते हो एक ही टॉपिक पे काम करो। सफल होना है तो भी ठीक है, नहीं होना है तो भी ठीक है। मोरल ऑफ द स्टोरी है, पागल मत बनो। आज किसी ने शीशा बनाया तो आप मान लेते हो, किसी ने जस्ता का इस्तेमाल किया आप मान लेते हो। आपका दिमाग को आपने कचरे का घर बना के रख दिया है। उसके ऊपर फोकस करिए। एक ही मतलब एक ही, आप शीशे पे काम कर रहे हैं तो अगर किसी ने जस्ता का आपके सामने भी बनाए ना तो मत करो। अगर सफल होना है तो आप अगर पारा लिए हैं तो पारा को ही लेके चलो और कुछ मत पकड़ो। ठीक है, ये बात याद रखनी है। ये जब हम काम करते हैं, ठीक है, पागलों की तरह लग जाते हैं। आप ईमानदारी से अपने आप को पूछो कि कोई भी काम करते हुए आपने अपना दिमाग लगाया है? कभी भी नहीं लगाया है। ठीक है, बस जो फॉर्मूला दिखा लेके लग गए, पड़ गए। दिमाग लगाते हो ना नहीं है, पर वो कौन सा दिमाग? जो अंदर बताया गया है वो कहना क्या चाहता है, वो दिखने का, वो दिशा बता रहा है, दिशा बता रहा है। वो दिशा को ध्यान में देखते हुए आपको काम करना है या नहीं करना है वो तय करो ना। आप शीशे के ऊपर काम करते हो तो जस्ते को क्यों पकड़ते हो मेरे भाई? जस्ते को सुनते ही क्यों हो? ठीक है, और जस्ता पकड़ा है तो फिर शीशे को क्यों सुनते हो, पारे को क्यों सुनते हो? ठीक है, मोरल ऑफ द स्टोरी, हम जो भी काम करते हैं ना वो एक ही काम कर रहे हैं और उसको बोलते हैं एमालगम। एमालगम यानी हिंदी में उसको बोलते हैं मिश्रित धातु। हम और कुछ नहीं कर रहे। कोई भी धातु को जब उसके ऊपर क्रिया प्रक्रिया करते हैं तो उसको हम सिर्फ मिश्रित धातु बोलते हैं। जैसे हमने तांबा लिया और तांबे में जस्ता डाला तो वो पित्तल बन गया। ठीक है, यही बात है। अगर मैंने कई लोगों को बताया है, आपको ध्यान क्या देना है, आपको कुछ नहीं करना है। जो भी बना है, जो भी आपने एक्सपेरिमेंट किया है उसको उठाओ, उठा के स्पेक्ट्रम कराओ। हम लोग क्या करते हैं, कई लोग साने भी है जो स्पेक्ट्रम कराते हैं पर वही देखते दाल चावल बना नहीं बना। अरे भाई वो मत देखो, आपने जो प्रक्रिया किया है वो प्रक्रिया को सीधा जाके स्पेक्ट्रम कराओ। तो स्पेक्ट्रम में आपको पता चलेगा कि आपने जो प्रयोग किया है
उसमें कोई इधर उधर हुआ है या नहीं हुआ है। अगर हुआ है तो उसके ऊपर फोकस करके आगे चलो। हम लोग क्या करते हैं, पहली बात स्पेक्ट्रम कराते ही नहीं, वो रेता बिठाने के पीछे रखते हैं, रेता बैठा, हाँ बैठा बैठा बैठा, वो रेता को रख दो, स्पेक्ट्रम करवाओ। स्पेक्ट्रम करने के बाद उसमें आप वो चेक करो कि आपने जो एक्सपेरिमेंट किया है वो एक्सपेरिमेंट में कुछ प्लस माइनस दिखा है तो आपको, मेरे हिसाब से अगर मैं गलत नहीं हूँ तो आप 10 बार या 15 बार एक काम करोगे ना तो आपके दिमाग में जो पागलपंती है ना वो अपने आप शान पट्टी में घूम जाएगी। और मेरा जो ये मोटिव है कुमार ज्ञान चैनल में आपको ये जो अनुभव बताने का, उससे आपका शरीर और समय और पैसे की ज़रूर से बर्बादी जो है वो रुक जाएगी और आप एक सही दिशा में जाओगे, और मुझे पक्का विश्वास है। तो आज आशा करता हूँ कि आज का ये टॉपिक भी आपको बहुत अच्छा लगा होगा। ओम नमः शिवाय।